हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूँ आपके हमारे इस YouTube चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, और इनको करने के बाद तुम पूरा का पूरा पेपर फोड़ कर आने वाले हो। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले इसमें कुछ छोटे मोटे से हल्के फुल्के जो कॉन्सेप्ट है उन पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आओ, पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका? एफटीए। एफटीए यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 22 कंपोजिट नंबर है, इसका जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा वो 1 इंटू 11 इंटू 2 होगा। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका? एचसीएफ का। एचसीएफ क्या होता है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर में जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका है एलसीएम का। एलसीएम क्या होता है कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। यानी कि जो भी प्राइम फैक्टर का जो भी ग्रेटेस्ट पावर होता है वो आपका क्या होता है? एलसीएम होता है। तो आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका? एचसीएफ। एचसीएफ जो होता है हमेशा फैक्टर होता है एलसीएम का। एलसीएम जो होता है एलसीएम का हमेशा क्या होता है? फैक्टर होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू नंबर, अगर कोई दो नंबर है, अगर कोई दो नंबर है तो उनका जो एचसीएफ और जो एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये आपके कुछ छोटे मोटे से कॉन्सेप्ट थे जिसको करते हैं, जिसको समझते हुए आगे के सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। सभी को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। आप सीधे सीधे अपना क्वेश्चन करते हैं। जो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के पूरे 6 नंबर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में दिलाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है? इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 6 का, 72 का और 120 का, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जल्दी से। तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे ना, 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 2 से इसका 72 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से करेंगे ये आपका 36 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 18 आ जाएगा। 2 से करेंगे 9 आ जाएगा। 3 से करेंगे 3 आ जाएगा और 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। 2 से करेंगे 60 आ जाएगा। 2 से करेंगे 30 आ जाएगा। 2 से करेंगे 15 आ जाएगा और उसके बाद 5 से करेंगे 3 आ जाएगा और 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 कितनी बार है? 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 3। और 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 की पावर कितनी हो गई? 2। उसके बाद आपका 120 का प्राइम फैक्टर लिखे तो कितना हो गया? 1 2 3, 2 की पावर 3 और उसके बाद 5 कितनी बार है? 1 बार है और 3 कितनी बार है? यहाँ पे 1 बार है। अब हमें क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है और इसका एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम तो मैंने बताया था आपको कि जो एचसीएफ होता है वो प्राइम फैक्टर का जो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो आपका एचसीएफ होता है। तो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर देखे तो 2 2 2 सब में क्या है? कॉमन प्राइम फैक्टर है और इसका जो स्मॉलेस्ट पावर है वो 2 की पावर 1 है। और इसमें देखे 3 3 3, ये सब में क्या है? तीनों में कॉमन है। तो इसका जो स्मॉलेस्ट पावर है वो कितना है? 1। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो एचसीएफ आ गया आपका 6, हो गया आपका 6। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? कॉमन प्राइम फैक्टर की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होता है, वो आपका एलसीएम होता है। तो अगर कॉमन फैक्टर देखें तो आपका 2 2 2 2 सब में क्या है? कॉमन है और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है? 3। तो 2 की पावर हो गई 3। फिर उसके बाद 3 3 3 सब में क्या है? कॉमन है और जो इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो है वो 3 की पावर कितनी है? 2। अब उसके बाद एलसीएम में क्या होता है? कॉमन वाले के जो हाईएस्ट डिग्री होती है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका बच जाता है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बच गया 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 और 3 की पावर 2 का मतलब हो गया आपका 9 और उसके बाद और 5 की पावर का मतलब हो गया 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? 8 9 72 और मल्टीप्लाई है 5। अब 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0
और 7×5 = 35, 35 और 1 36, यानी कि 360। तो ये आपका जो एलसीएम है वो आ जाएगा कितना, 360। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर थे ए और बी के फॉर्म में है, ठीक है, जिसको लिखा गया है ए की वैल्यू, जिसको लिखा गया है x² y² और b को लिखा गया है x और y की पावर 3। जहां पे x और y क्या है, आपके प्राइम नंबर है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, ए और बी का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए निकालेंगे एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और उसके बाद आपको जो ए दे रखा था, और ए क्या दे रखा था आपका, ठीक है, ए दे रखा था बराबर ए बराबर एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। उसके बाद बी दे रखा था आपका x और y की पावर 3। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन का जो ग्रेटेस्ट डिग्री होती है उसको हम एलसीएम में रखते हैं। तो अगर कॉमन देखें तो x क्या दोनों में कॉमन है, और इसकी जो ग्रेटेस्ट डिग्री है वो x की पावर कितनी है, 2। और इसमें देखेंगे, इसमें जो आपका क्या कहते हैं, इसमें जो कॉमन है, इसमें जो आपका कॉमन है, y में जो आपका कॉमन है वो क्या है आपका y, इसमें जो y है आपका क्या है, कॉमन है, और इसकी जो ग्रेटेस्ट डिग्री है y की पावर कितनी है, 3। y की पावर कितनी हो गई, 3। तो एलसीएम कितना आ गया, x की पावर 2 और y की पावर कितनी हो गई, 3। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इफ a इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर s और b इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, c इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। अगर ए को ए बी सी को इस फॉर्म में दे रखा है, और इसका जो एलसीएम है ए बी सी का जो एलसीएम है 3780, देन फाइंड द x, यानी कि आपको ए और बी और सी को प्राइम फैक्टर के रूप में दे रखा है, उनका एलसीएम भी दे रखा है। तो आपसे क्या बोला है कि जो 3 की पावर जो x है उसको x की वैल्यू को क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले तो आपको प्राइम फैक्टर दे रखा है, तो पहले आप उसको लिखो। a का प्राइम फैक्टर दे रखा है 2 की पावर 2 3 की पावर x, और b का प्राइम फैक्टर दे रखा है आपको 2 की पावर 2 और 3 इंटू में 5। उसके बाद c का तो दे रखा आपको 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 7, और आपको गिवन क्या दे रखा है, इसमें आपको इन तीनों का एलसीएम दे रखा है। तो इन तीनों का एलसीएम दे रखा, तो हम क्या करेंगे, इन जो इनके प्राइम फैक्टर है इनका पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ये जो इनका एलसीएम हो जाएगा तीनों का, वो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम मैंने बताया आपको कि जो कॉमन फैक्टर जो होता है उसका जो ग्रेटेस्ट डिग्री होती है वो एलसीएम होता है। तो कॉमन फैक्टर देखा जाए तो सब में 2 क्या है, कॉमन है, और इनकी पावर भी क्या है, सेम है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ पे हमें किसका निकालना है, 3 की पावर जो x रहती है उसका हमें x की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर कॉमन में सब क्या है, 3 है, तो हम यहाँ से 3 की पावर x ले लेंगे, और बाकी जो आपका बच गया, कौन सा बच गया, 5 बच गया, और इंटू में 7 बच गया। ये आ गया आपका इनके प्राइम फैक्टर का एलसीएम। लेकिन आपको एलसीएम कितना दे रखा है, आपको एलसीएम दे रखा है इसके बराबर में, बराबर में आपको एलसीएम दे रखा है 3780, यानी कि आपको इसका एलसीएम बराबर में दे रखा है 3780। अब हमें किसकी क्या निकालना है, इसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इनका प्राइम फैक्टर करते हैं। इसका 3780 का हम क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 9, और उसके बाद 0, फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 5, फिर 5 से करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1, और उधर जाएगा 4, तो ये जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका 9। फिर इसको हम किससे करते हैं, 7 से करते हैं। 7 से करेंगे तो 7 2 जा 40, और उसके बाद 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, और उसको फिर 3 से करते हैं तो आपका ये आ जाएगा कितना, 9, और 3 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 1। ये आ गया इसका 3780 का प्राइम फैक्टर। तो इसको 3780 का प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x इंटू में 5 इंटू में 7 इक्वल टू में इसका 2 कितनी बार है यहाँ पे, 2 की पावर 2 है, उसके बाद 5 कितनी बार है यहाँ पे, 1 है, उसके बाद 7 कितनी बार है यहाँ पे, 1 है, और उसके बाद 3 कितनी बार है यहाँ पे, 3 बार है। तो 3 की पावर कितनी हो गई, 3। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो 2 की पावर 2 की पावर 2 कट गया, 5 1 जा 5, और ये 5 ये कट गया, 7 से 7 कट गया, क्या बच गया, 3 की पावर x इक्वल टू में और 3 की पावर 3। अब देखो इनका बेस क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इनका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, सेम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3।
तो x की वैल्यू कितना आ गया आपको यहाँ पे 3। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x इक्वल टू ए बी क्यूब एंड y इक्वल टू, x जो है वो a b क्यूब के फॉर्म में है और जो y है वो a क्यूब b के फॉर्म में है, वेयर a और b आर प्राइम नंबर, देन फाइंड HCF माइनस LCM। यानी कि हमें इसके HCF और LCM का क्या करना है, माइनस करके हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपको भाई x क्या दे रखा है, आपको a और b की पावर 3 और y आपको दे रखा है क्या चीज, y दे रखा है a क्यूब और b। तो हम क्या निकालते हैं इसका, पहले हम HCF निकालते हैं। तो HCF क्या होता है, कॉमन की लोएस्ट पावर। तो कॉमन की जो लोएस्ट पावर है वो a है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमन की लोएस्ट पावर क्या है, b। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो कॉमन की हाईएस्ट पावर तो a की पावर 3, कॉमन की लोएस्ट पावर b की पावर 3। अब क्या बोला, दोनों को माइनस करना है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करो a b, ये हो गया आपका एचसीएफ माइनस में एलसीएम a क्यूब और b क्यूब, a क्यूब और क्या आ गया b क्यूब। अब यहाँ से तुम क्या करो, कॉमन निकालो। यहाँ से ए बी कॉमन निकालते, ए बी आ गया कॉमन, तो यहाँ बच गया 1 माइनस यहाँ से ए की पावर 3 में से एक गया तो आपका बच गया ए की पावर 2 और बी की पावर 3 में से बी गया बाहर तो आपका बच गया बी की पावर 2। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है किसका, आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए बी और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपका आइडेंटिटी लग रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस में बी। तो इसको एक बार क्या करेंगे, इनको प्लस करके लिखेंगे, एक बार इनको क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे। तो 1 प्लस ए और बी, ये आ गया प्लस करके, और 1 प्लस ए 1 माइनस ए और बी, ये आ गया आपका माइनस करके। तो ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो टू पॉजिटिव इंटीजर्स m and n आर एक्सप्रेस एज, m को लिखा गया है p की पावर 5 और q की पावर 2 और n को लिखा गया है p की पावर 3 और q की पावर 4। हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, m और n का क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी किया था हमने, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे इसको, तो आपको जो दे रखा है m दे रखा है p की पावर 5 इंटू q की पावर 2 और n दे रखा है आपको p की पावर 3 इंटू में q की पावर 4। हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका, m और n का। तो अभी मैंने बताया कि आपको एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर का जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही आपका एलसीएम होता है। तो अगर देखिए इसमें p और p क्या है, दोनों में कॉमन है और जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है क्या है, p की पावर 5 है। उसके बाद q दोनों में क्या है, कॉमन है और जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, q की पावर 4 है। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, p की पावर 5 और q की पावर 4। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो सारे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर पेपर में करके जाना। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, और अगला क्वेश्चन भी क्या है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझो। क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 1 into 2 into 3 into 5 into 7 plus 3 into 7 इज अ कंपोजिट नंबर। कि ये जो नंबर है कंपोजिट नंबर है, हमें इसका रीजन बताना। तो इसका रीजन बताने के लिए पहले आपको ये पहले ये जानो कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो इस तरीके इसको क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपको पहले क्वेश्चन दे रखा है उन्हें पहले देखो क्या कह रहा है कि 1 into में 2 into में 3 into में 5 into में 7 प्लस 3 into में 7, यानी कि अब देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकंड टर्म हो गया। यानी कि जहां पर भी प्लस या माइनस का साइन लग जाए ना, और टर्म में क्या हो जाता है, डिवाइड होता है। अगर पेपर में आता है अगर क्वेश्चन तो आप क्या करना, उसको टर्म में पहले डिवाइड कर लेना और फिर देखना कि दोनों टर्म में से कॉमन कौन सा है। तो देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ये कॉमन हो गया। 7 है यहाँ पर और यहाँ पर 7 भी क्या है, कॉमन है। तो इनमें से हम कॉमन को निकालते हैं। तो 3 आ गया बाहर और 7 आ गया बाहर। अंदर क्या क्या बच गया, ब्रैकेट के अंदर, तो 1 बच गया, 2 बच गया और 5 बच गया। प्लस में ये चला गया 3 और 7 दोनों चले गए बाहर, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 1। जब सब चला जाता है बाहर ना तो बचता है 1। अब आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 21। ठीक है, ब्रैकेट इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 और प्लस में 1। उसके बाद 21 मल्टीप्लाई में ये जोड़ेंगे 11 और 11 21 मल्टीप्लाई में 11। अब इनका हम क्या करते हैं, प्राइम क्वेश्चन करते हैं।
तो 21 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 3 इंटू में 7 हो जाएगा, और 11 का प्राइम फैक्टर जो होगा वो 1 इंटू में 11 हो जाएगा। अब देखो ये जो नंबर था, ये जो नंबर है आपका, इसके क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर निकल रहे हैं, जैसे कि 3, 7, 1, 11, ये क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर है। तो जिस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, आपको इसको रिटर्न के फॉर्म में बताना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे कि गिवन नंबर इज composite number because its prime factor carry more than 2 prime factor। ठीक, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि शो द 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि n की वैल्यू कुछ भी रखने पे जो 12 है, 12 n की वैल्यू कुछ भी रखने पर जो 12 है और 12 का जो यूनिट डिजिट है वो 0 और 5 पे एंड नहीं होगा। हमें ये करके दिखाना, क्या करके दिखाना है कि जो 12 है, जो आपको 12 की पावर n दे रखा है, यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर रखने पे, पावर करने पे जो इसका यूनिट डिजिट है 12 का जो यूनिट डिजिट है वो 0 पे एंड नहीं हो, 0 और 5 पे एंड नहीं होता है। तो देखो इसको कैसे करोगे, ठीक है, यानी कि आपको बोल लगा कि 12 की पावर n है, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है, तो आप पहले n की जगह पे 1 रख लो। ठीक है, तो 12 और 12 की पावर कितनी हो जाएगी 1। तो और देखो, तो 12 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया 12। अगर इसका यूनिट डिजिट देखे, ये आपका क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट जो है वो किस पे एंड हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है। ठीक है, फिर अगर इसके बाद 12 की पावर 2 रख के देखें हम, 12 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा आपको 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। इसका जो यूनिट डिजिट है वो किस पे एंड हो रहा है 4 पे। तो हमें यही बोला है क्वेश्चन के अंदर कि आपको n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखना है, जैसे कि हमने 1 रख दिया, 2 रख दिया, तो हमें ये शो करके दिखाना है कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 और 5 पे क्यों एंड नहीं होता है। तो देखो भाई कि जो किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है 0 और 5 पे एंड तभी होता है जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होते हैं। क्या होते हैं, 2 और 5 होते हैं। अगर उनके प्राइम फैक्टर में तो उनकी जो कुछ भी पावर रखने का ना वो 0 पे एंड हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे 12 है, 12 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें, जो 12 है इसका जो प्राइम फैक्टर करेंगे ना, तो क्या क्या आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर के अंदर 2 तो है लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है। 2 है लेकिन 5 नहीं है। इस वजह से ये जो 12 है जो इसकी पावर n करेंगे, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर रखने पर ये 0 और 5 पे एंड नहीं होगा। तो आपको लिख के दिखाना है कि 12 नॉट, इसका क्या लिख के दिखाना आपको कि प्राइम फैक्टर ऑफ 12 नॉट कंसिस्ट 5, so 12 की पावर n नॉट एंड विथ 0 एंड 5, 0 और 5 पे क्या नहीं होगी, एंड नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हाँ, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो, if HCF of 144 and 180 which expressed in the form of 3m minus में 3, यानी कि जो 144 और 180 का जो आपको HCF है वो किसके फॉर्म में दे रखा है, 3m माइनस में 3 के फॉर्म में दे रखा है। यानी कि जो HCF है, HCF ऑफ किसका 144 और 180 आपको किसके फॉर्म में दे रखा है, 13m माइनस में 3। आपको क्या बोला है, पॉइंट का वैल्यू ऑफ m की क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए करने से इसको करोगे कैसे आप, तो पहले आप क्या करो, 144 और 108 का क्या 144 और 108 से आप क्या निकालो, प्राइम फैक्टर का
प्राइम फैक्टर करके इसका एचसीएफ निकालो। तो 144 का प्राइम फैक्टर करके 144 का 2 से करेंगे 7 और 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 से करेंगे 1। तो क्या प्राइम फैक्टर बन गया 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2। तो आपका 144 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या आ गया 2 कितनी बार है यहाँ पे 2 की पावर 4 हो गई और 3 कितनी बार है 3 की पावर 2 हो गया। आप किसका करना है 180 का प्राइम फैक्टर। 180 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से करेंगे तो 90, 2 से करेंगे 45, इसके बाद 5 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 से करेंगे 1। तो आपका यहाँ से आ गया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कॉमन का स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन कौन सा है 2 और 2 क्या है कॉमन है और इसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है वो 2 की पावर 2 है। यहाँ पे कॉमन क्या है 3 कॉमन है और दोनों की पावर क्या है सेम है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 2। तो इसका जो एचसीएफ है वो निकल के आ जाएगा 4 इंटू में 9 यानी कि 36। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या बोला था कि जो इसका एचसीएफ है वो किसके फॉर्म में लिखा हुआ है 3m माइनस में 3, यानी कि जो हमने एचसीएफ निकाला है ना वो इसके इक्वल है, यानी कि 36 जो है वो इक्वल है किसके 3m माइनस में 3 के। तो हम इसको m की वैल्यू निकालिए तो ये माइनस इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू में 13m। उसके बाद इनको कम करेंगे तो कितना आ गया 39 इक्वल टू में 3m, ये मल्टीप्लाई इधर तक क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 39 अपॉन में 30 इक्वल टू में 1 और 30 के टेबल में 39 की बार में 3 बार में, तो m की वैल्यू बन जाएगी आपकी 3। ठीक है, तो भाई अगला क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होगा। ठीक है, अगर 10th क्लास के आप स्टूडेंट है ना तो आपको ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये हर बार बोर्ड एग्जाम में हर पेपर में टाइप के चाहे प्री बोर्ड हो एचएमएल हो चाहे बोर्ड हो, हर में सभी क्वेश्चन सभी पेपरों में ये क्वेश्चन आता रहता है और इससे मिलते जुलते ही सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको अगर ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इसी तरह अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो सारे क्वेश्चन इसी बेस पे आप आराम से कर लोगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, बहुत इजी है, कैसे करेंगे बस इसमें हमें क्या करना है स्टेप बाय स्टेप हमें इसको याद रखना है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे पहले इसको ठीक है अपने तरफ से अज्यूम करेंगे, फिर उसी को क्या करेंगे गलत सिद्ध करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे सबसे पहले आप बोलोगे कि लेट √5 यानी कि माना जो √5 है इज अ रैशनल नंबर। आपको मान लेना है कि √5 क्या है रैशनल नंबर। फिर उसके बाद आप बोलोगे √5 जो है वो इक्वल होगा a अपॉन में b, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है उसको a अपॉन b के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो आपका ये हो गया, आप लिखोगे कि a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर कौन सा होता है जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। ए और बी क्या है यहाँ पर को प्राइम नंबर है। फिर अगला स्टेप क्या करोगे आप दोनों तरफ इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या करोगे स्क्वायर करोगे, तो लिखोगे स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने में √5 का स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, यानी कि हमने क्या कर दिया दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया आपका 5, ये आ गया आपका a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर अपॉन में 5। अब इसका मतलब क्या है कि जो a स्क्वायर है ना वो 5 से क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। a स्क्वायर किसे डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है 5, तो जो a है ना जो a है वो भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। तो आप क्या लिखोगे कि a स्क्वायर इज divided by 5, then a also divided by 5। जो a होगा a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड होगा और जो a भी होगा वो किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा। अब आप क्या करोगे आपने क्या बोला यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि a स्क्वायर जो हो रहा है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर जो a भी है वो क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। तो आप क्या बोलोगे
कि जो ना ए है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से। हमने ए को क्या किया, 5 से डिवाइड किया, तो हम मान लेंगे कि कोई नंबर आए, डिवाइड करने में कोई नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मैंने मान लिया सी। ए को हमने 5 से डिवाइड किया तो सी हमारी, ठीक है, कि हमारा सी आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे ए इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5c। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए इक्वल टू में कितना हो जाएगा 5c, यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी 5c। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, अब इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या बोलोगे कि इक्वेशन सेकंड की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो बोलोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ठीक है, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड। हमें इक्वेशन सेकंड की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। इसको बहुत सही है कि इक्वेशन सेकंड की वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर अपॉन में 5, और इक्वेशन सेकंड क्या है, a बराबर कितना हमारा 5। तो हम बोलेंगे b स्क्वायर बराबर a की जगह पे रख दो आप क्या चीज 5c, a की जगह क्या रख दो, a स्क्वायर की जगह क्या रख दो 5c, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर था ना, a की वैल्यू कितना है 5c है, और हमें यहाँ पे a स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसका 5c का स्क्वायर और अपॉन में 5, ठीक है। अब आगे आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो b स्क्वायर बराबर 5 को स्क्वायर करेंगे 25, और ये आपका आ गया c, और नीचे कितना आ गया 5, और इसको कट करेंगे कितना आ गया 5, यानी कि जो b स्क्वायर है वो कितना आ गया 5c, कितना आ गया b स्क्वायर कितना आ गया आपका 5c। अब उसके बाद यहाँ पे आप इसको क्या करो डिवाइड करो, अब इसको यहाँ पे क्या करो डिवाइड करो, यानी कि b स्क्वायर को डिवाइड करो किससे 5c, तो क्या आ गया आपका c। b स्क्वायर को डिवाइड करने को हमने क्या किया c, ठीक है। तो आपने क्या किया 5 को 25 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5 और c का स्क्वायर, ठीक है, c का स्क्वायर। आगे अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5, तो आप क्या लिखोगे कि b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, देन b also डिवाइडेड बाय 5, यानी कि b स्क्वायर जो हो रहा है वो 5 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो b भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा अजम्पशन था वो क्या था इनकरेक्ट था, हमारा अजम्पशन क्या था इनकरेक्ट था, इसलिए क्या हो गया ये जो हमने माना था ना a और b को प्राइम नंबर है, तो ये किससे डिवाइड हो गया 5 से डिवाइड हो गया, और किससे डिवाइड हो गया, मतलब कि जो a स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो गया 5 से डिवाइड हो गया, और b स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो गया 5 से, यानी कि a भी डिवाइड होगा किससे 5 से, और b भी डिवाइड होगा किससे 5 से। तो ये हमारा किसकी वजह से है, क्योंकि हमारे जो हमने इनकरेक्ट माना था ना उसकी वजह से ये हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, प्लीज अराइवल बाय our incorrect assumption, हमने जो इनकरेक्ट assumption माना है उसकी वजह से ये हुआ, ठीक है। देयर इज अ कंट्राडिक्शन, यहाँ पे क्या है कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है एक कॉन्ट्राडिक्शन है। so √5 is irrational number, ठीक है, √5 क्या हमारा irrational number, ठीक है। तो √5 वाला क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ गया, उसी तरीके से √2 √3 √7, ठीक है, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे, बस आपको इसका क्या करना है और बस वैल्यू, ठीक है, चेंज करते चलेगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट √3 + √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि रूट जो 3 है और √5 जो है इनका जो सम है वो इरेशनल नंबर होता है, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो जैसे पिछला √5 वाला किया था ना उसी तरीके से इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही अब सॉल्व करेंगे। तो आप क्या बोलोगे कि लेट √3 + √5 इज रैशनल नंबर, √3 और √5 क्या है
रैशनल नंबर है, ठीक है, यानी कि √3 प्लस √5 इक्वल होगा किसके, a अपॉन बी के, क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है ना वो a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जाता है। वेयर a एंड b आर को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर, ठीक। अब आप क्या करो, यहाँ से जो ये आपका रूट जो 5 है ना, इसको इस तरफ ले आओ, तो √3 इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस में √5, ठीक है। अब क्या किया, अब रूट को 5 को प्लस में था ना, इधर क्या कर दिया माइनस। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में कि अब दोनों तरफ ना स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √3 का स्क्वायर करो, ठीक है, बराबर में a अपॉन बी माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करो, स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आ गया 3। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लग गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू में रूट में 5, 2 इंटू ए और बी, ए हमारा क्या है a अपॉन बी और बी क्या हमारा √5 प्लस में √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। अब आगे 3 इक्वल टू में, तो इसको लिख दो a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख दो, इसको कि आई 2a b रूट में 5, 2ab 2a अपॉन में b रूट में 5 प्लस में ये कट गया, कितना आ गया आपका 5, ठीक है। ये माइनस में इसको ले आके प्लस कर दो, ये माइनस में इसको जब आके प्लस कर दो, तो 2a √5 अपॉन में b, और ये प्लस में था उधर ले जाके माइनस कर दो, a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस में 5, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। 2a √5 अपॉन में b इक्वल टू में यहाँ से आपका a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, 5 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा आपका 2, कितना बच जाएगा 2। अब देखो यहाँ से आप एलसीएम ले लो, इसका क्या ले लो आप एलसीएम, तो 2a √5 अपॉन में b बराबर, यहाँ से एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा b का स्क्वायर आ जाएगा और a स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आगे मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट आउट करता हूँ, ठीक है। आगे क्या करना है आपको, अब देखो ये जो b है ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 जो है 2a जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके ये जो डिवाइड है b जो है वो डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 2a है वो मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अब क्या बोलोगे √5 को आप वहीं पर रहने दो, √5 को बस आप इस तरफ रखो और बाकी सबको उस तरफ ले आओ, तो a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो b से एक b है और यहाँ पे b की पावर 2 है, तो यहाँ से b से b कटेगा तो बचेगा b की पावर b बचेगा, ठीक है। तो √5 अपॉन में a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर अपॉन में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a और b, 2a और b। अब देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था कि जो √5 होता है वो क्या होता है इरेशनल, ये क्या हो गया इरेशनल ना, और उसके बाद ये देखो ये a अपॉन b के फॉर्म में, और जो a अपॉन b के जो फॉर्म में होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं रैशनल, तो ये आपका हो गया रैशनल, ठीक है। ये आपका हो गया इरेशनल और ये हो गया रैशनल, और जो इरेशनल जो होता है वो ठीक है नॉट इक्वल होता है किसके रैशनल के, इरेशनल नॉट इक्वल किसके होता है रैशनल के, यानी कि जो हमने माना था ना वहां पे वो क्या था हमारा assumption जो था हमारा रॉन्ग था, इस वजह से ये क्या हो गया जो √5 है वो इरेशनल है, और जो इसका इस वाला ये जो आपका आरएचएस पार्ट है वो क्या है रैशनल है, जो कि नॉट इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे this happened due to our wrong assumption, ठीक है, हमारे गलत मानने की वजह से हुआ है, ठीक है। सो √3 प्लस √5 इज अ इरेशनल नंबर, √3 और √5 क्या होता है इरेशनल नंबर होता है।
ठीक है, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन ना। आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, जो क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 31 एंड 99 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। क्या कह रहा है, लार्ज हमें उस लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है, उस लार्जेस्ट नंबर को, सबसे बड़े नंबर को फाइंड करना है जो 31 को और 99 को डिवाइड करे। तो 31 का डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आए और 99 को डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर आए। हमें उस लार्जेस्ट नंबर को क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे क्या छोटा सा एक ट्रिक है कि जब भी आपको ना क्वेश्चन के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर आपको ना लार्जेस्ट दे रखा हो, ठीक है, ग्रेटेस्ट दे रखा हो, ग्रेटेस्ट, ठीक है, या इससे रिलेटेड कोई भी सिनोनिम दे रखा हो ना, तो वहां पर जो होता है आपका, आपने वहां पे ना एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हो वहां से, एचसीएफ, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर लार्जेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म या इससे रिलेटेड कोई इसका सिनोनिम दे रखा हो ना, तो आप वहां पे क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। ऐसे ही अगर आपको स्मॉलेस्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, स्मॉलेस्ट या लोएस्ट दे रखा हो या लीस्ट दे रखा हो, तो हम वहां पे ना एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं वहां पे, एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमें लार्जेस्ट नंबर जो 31 और 99 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना दे, 5 और 8 है, ठीक है। अब इसको कैसे क्वेश्चन करोगे, आपको ठीक है कि भाई आपको जो गिवन है वो क्या दे रखा है, 31 और 99, यानी कि हमें उसे वो बड़ा नंबर ढूंढना है जो 31 को ना डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर है और 99 को डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, जो रिमाइंडर दिया है ना उसको पहले ना गिवन वाले नंबर में से माइनस कर दो, गिवन वाले नंबर में से माइनस कर दो, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे ना तो क्या होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, तब जाके 5 बचेगा, यानी कि इसके अंदर 5 नंबर जो 5 है ना एक्स्ट्रा है। 5 क्या है, 31 के अंदर 5 क्या है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि हम उस एक्स्ट्रा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसी तरीके से 99 में जो 8 वो क्या है, एक्स्ट्रा है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, माइनस। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा, उसके बाद और ये आपका आ जाएगा 91, ठीक है। अब ये नंबर बन गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, 26 और 91 को ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो क्या कर देगा, डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना देगा, 5 और 99, बड़ा नंबर, यानी कि हमें क्या निकालना है इसका एचसीएफ। तो हम बोलेंगे एचसीएफ, इसका एचसीएफ 26 और 91 का। तो हम क्या करते हैं, 26 का और 91 का ना हम प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे 13 आएगा और 13 से करेंगे 1 आएगा इसको, ठीक है। इसको हम 13 से करेंगे 13 7 जा 91 और 7 से करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे इसका एचसीएफ, तो 26 को मैं क्या लिखूंगा, 2 into में 13 और 91 को मैं क्या लिखूंगा, 13 into में 7। हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ को पता ही है, ठीक है, जो कॉमन होता है उसका लोएस्ट पावर, जो कॉमन होता है उसकी लोएस्ट पावर। कॉमन क्या हमारे पास, कॉमन हमारे पास उसके बाद क्या है, 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गया 30 एचसीएफ, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर है ना, लार्जेस्ट नंबर वो कौन सा हमारा 30, जो 31 को डिवाइड करने पे कितना देगा, आपको 5 रिमाइंडर देगा और 99 को डिवाइड करने पे 8 क्या करेगा, रिमाइंडर देगा। देखो 31 को आप क्या करो, 30 से डिवाइड करो और 31 को आप किससे डिवाइड करो, 99 से, ठीक है। तो आपका 13 2 जा 26, तो कितना बच जाएगा 5, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। और इसको डिवाइड करोगे तो 13 7 जा 91, कितना बचेगा 8, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 8, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को पहले कैसे करोगे कि जो रिमाइंडर दे रखा है उसको उसके नंबर में से माइनस कर दोगे, फिर जो नंबर आएगा एक्चुअल नंबर उसको आप उसका एचसीएफ निकालोगे, वही आपका क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 12। A street shopkeeper prepared 396 गुलाब जामुन एंड 342 रसगुल्ला। एक शॉपकीपर है जो 396 गुलाब जामुन बनाता है, 342 रसगुल्ला बनाता है। He packed them in a combination, तो क्या करना चाहता है ना, वो पैक करना चाहता है दोनों को मिक्स करके, कॉम्बिनेशन में, ठीक है, गुलाब जामुन भी हो और रसगुल्ला भी हो, दोनों को मिक्स करके
ठीक है, पैक करना चाहता है। इस कंटेनर कंटेन ऑफ इधर गुलाब जामुन और रसगुल्ला बट हैज इक्वल नंबर, और मिक्स कैसे करना चाहता है वो इक्वली नंबर में, जितना गुलाब जामुन हो और उतना ही रसगुल्ले हो, दोनों को क्या करना चाहता है कंटेनर में मिक्स करके रखना चाहता है, लेकिन दोनों का नंबर क्या रखना चाहते हो इक्वल रखना चाहता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट, आपको बताना है कि वो कितने नंबर ऑफ पीसेस रखे हर इच बॉक्स, हर बॉक्स में, सो दैट नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लिस्ट, ताकि बॉक्सेस क्या हो कम से कम हो और जो ये हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, बॉक्सेस कम हो और जो रसगुल्ले हो इक्वली हो, डब्बे के अंदर जितने रसगुल्ले उतने ही गुलाब जामुन हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो और डब्बे क्या हो कम से कम हो। ठीक है, तो देखो हमें ना जीवन दिया है किसके बारे में, हमें जीवन दिया बेटा गुलाब जामुन और रसगुल्ले के बारे में दिया। ठीक है, हमें जीवन दिया गुलाब जामुन और रसगुल्ले के बारे में दिया, लेकिन हमें क्या बोला है कि बॉक्सेस क्या करने हैं कम से कम निकालना है, और ज्यादा ज्यादा क्या रखना है हमें गुलाब जामुन और रसगुल्ले रखना है इक्वली, लेकिन रखना है क्या रखना है इक्वली। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर किसी कोई वर्ड आपको ऐसा दिखे क्वेश्चन के अंदर कि भाई मैक्सिमम हो, ग्रेटेस्ट हो, लार्जेस्ट हो, तो वहां पर हम क्या निकालते हैं, वहां पर हम आपका एचएफ निकालते हैं, और जहां पर ठीक है लीस्ट हो, लोएस्ट हो, स्मॉलेस्ट हो, आगे क्या निकालते हैं एलसीएम निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एचसीएफ निकालना है। बेशक से यहाँ पर बोला लिस्ट है, लेकिन लिस्ट बुलाया गया है बॉक्सेस के लिए, रसगुल्ले के लिए नहीं। रसगुल्ला तो हमें क्या करना है ज्यादा से ज्यादा रखना है, इस वजह से हमें यहाँ पर ठीक है एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना हमें एचसीएफ, ठीक है एचसीएफ किसका फाइंड करना है 396 का और 342 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो भाई एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो इसका प्राइम फैक्टर करते हैं किसका 396 का और 342 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, ठीक है 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक है 2 9 जा 18, उसके बाद 2 9 जा 18, 11 से करेंगे 9 आ गया, 3 से करेंगे 3 आ गया, 3 से करेंगे 1 आ गया, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 2 1 जा 2, 3 से करेंगे ना और 3 5 जा 50, उसके बाद उधर चला गया आपका 2 3 3 7 जा 21, उसके बाद इसको 3 से करेंगे 3 1 जा 3, फिर से चला गया 3 9 जा 27 और 19 और ये 1, ठीक है। तो 396 का जो प्राइम फैक्टर बनेगा 2 की पावर 2 बनेगी, 1 की पावर 11 की पावर 1 बनेगी और 3 की पावर 2 बनेगी। उसके बाद 3 4 2 का जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा हमारा 2 की पावर 2 और 19 की पावर 1 और 3 की पावर 2। हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है कॉमन का लोएस्ट पावर, कॉमन कौन सा है 2 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद यहां पर ना यहां पर देखो यहां पे कॉमन क्या दे रखा बेटा हमारा, ठीक है 2 की पावर 2 सॉरी 3 की पावर 2, ये कितना आ गया आपका 4, अच्छा ठीक है इधर देखो इधर 2 की पावर क्या है हमारा, ठीक है इधर 2 की पावर 1 ही है, ठीक है 3 4 2 में ना 3 4 2 के जो प्राइम फैक्टर की 2 की पावर क्या हमारा 1 है, तो कॉमन ये हो गया, ठीक है लोएस्ट क्या हो गया 1 हो गया, लोएस्ट क्या हो गया हमारा 1, और इसके बाद ये कॉमन है लेकिन दोनों की डिग्री क्या है सेम, तो 3 की पावर क्या हो गई 2, यहाँ पे थोड़ा सा ना यहाँ पे 2 कितनी बार था 1 बार था, तो 2 कितने हो गया 1 बार आगे। अब देखो 2 1 जा तो ये 2 की पावर 1 और ये 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 9 और ये कितना आ गया 8, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि 18 हमें क्या करना पड़ेगा रसगुल्ले रखने पड़ेंगे, 18 रसगुल्ले गुलाब 18 रसगुल्ले रखने पड़ेंगे और 18 हमें क्या करना पड़ेगा गुलाब जामुन रखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है, क्या निकालना है हमें हमारा तो निकल गया 18 हमें दोनों को रखना पड़ेगा तब जाके ठीक है ये आएगा। अब हमें लेकिन निकालना क्या है नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो हमारे पास रसगुल्ले हैं ना उनको सम कर देंगे, उनको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 396 और 342 अपॉन में, ठीक है और नंबर ऑफ रसगुल्ले कितने हमारे पास 18 ना इक्वली 18 है हमारे पास 18 रखेंगे हम। अब इसको सम करेंगे तो ये आ गया आपका 8 आ गया और ये आ गया आपका 30 और ये 1 आ गया
3 3 6 और ये 7, ठीक है। 6 और 2 8 हो गया, 9 और 4 30 और कैरी लग गया 1 और 3 3 कितना हो गया आपका 6 और ये 7 अपॉन में 18। और जब इसको आप क्या करोगे 18 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 41, ठीक है। 18 का 7 पढ़ोगे ना तो आपका कितना आ जाएगा ये 41 कट के, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू टैंकर कंटेन 850 लीटर एंड 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of the container which can measure the petrol in the tanker exact number of the tank. हमें क्या करना है, दो टैंकर दे रखा है जो कंटेन करता है ए टैंकर करता है 850 लीटर का, इतना अपने अंदर पेट्रोल को कंटेन करता है, और उसके बाद दूसरा जो कंटेनर 680 लीटर का पेट्रोल को कंटेन करना है। तो हमें क्या निकालना है, एक मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है जो इसको इक्वली नंबर ऑफ टाइम पे क्या करें, इसको कैलकुलेट कर ले ना। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको ना मैक्सिमम या लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट मिले तो आपको वहां पे क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम क्या करेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। चलिए एचसीएफ एचसीएफ ऑफ किसका 680 का और 850 का हम क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 680 का और 850 का, 2 से करेंगे 340, फिर 2 से करेंगे 170 और उसके बाद इसको हम 2 से करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे 2 से करेंगे तो ये आ गया 8 और ये आ गया 5, इसको 5 से करेंगे तो 5 बन गया 5 और 5 से बन गया 35 और ये आ गया 70। 2 से करेंगे 4 2 5, फिर उसके बाद 5 से कर लेंगे, इसको किससे कर लेंगे 5 से कर लेंगे तो ये 5 से आज 5 से करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 8 और ये 25। आपको उसके बाद इसको हम फिर से 5 से कर लेंगे, किससे कर लेंगे उसको 5 से करेंगे तो 70, फिर इसको करेंगे 17 से तो कितना आ गया आपको 1। तो इसका 680 का प्राइम फैक्टर क्या बन गया 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 और ये 17 और 850 का क्या बन गया आपका 850 का 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 और ये आ गया आपका 17 की पावर 1। एचसीएफ निकालना है कॉमन का लोएस्ट पावर, कॉमन का लोएस्ट पावर तो 2 की पावर 1 5 की पावर 1 और ये 17। एचसीएफ क्या आ गया इसका, ये कितना आ गया आपका 10 70 तो कितना हो गया 170, यानी कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी होगी कंटेनर की, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इक्वली 170 लीटर, ठीक है। बस समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 का था कि अमिता सुनीता एंड सुमित स्टार्ट प्रिपेयरिंग कार्ड दे टेक 10 16 एंड 20 ईयर, ठीक है। तो ये तीन बच्चे हैं अमिता सुनीता और सुमित नाम के, जो क्या करते हैं कार्ड को बनाते हैं। एक कार्ड को बनाने का, ठीक है, अमिता जो लेती है 10 मिनट लेती है, फिर जो सुनीता 16 मिनट लेती है और जो सुमित है 20 मिनट लेता है। इफ दे ऑल स्टार्ट टुगेदर, ये तीनों क्या करते हैं एक साथ अगर काम स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे बिगिन प्रिपेयरिंग न्यू कार्ड टुगेदर, यानी कि ये तीनों एक ही साथ काम करना स्टार्ट करते हैं तो ये दोबारा एक साथ कब काम करना स्टार्ट करेंगे, दोबारा। एक बार तो उन्होंने कर लिया, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि दोबारा से ये कम से कम वर्क होता है, कम से कम समय होगा ना जिसमें ये क्या करेंगे तीनों मिलकर दोबारा काम स्टार्ट करेंगे। यानी कि किस तरीके के क्वेश्चन जब भी ये टाइम वाला क्वेश्चन दे रखा हो ना तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इनका हमें एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। इनका हमें क्या निकालना होता है एलसीएम, क्योंकि इसमें बोला है कि कम से कम समय में दोबारा, यानी कि वह कौन सा कम से कम समय होगा जब दोनों क्या करें तीनों मिलकर एक साथ दोबारा काम करें, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इनका एलसीएम। तो देखो हमें फाइंड करना है क्या चीज इसका एलसीएम ना। तो हम 10 60 और 20 का क्या निकाल लेंगे उनका प्राइम फैक्टर। तो ये हो जाएगा इसका प्राइम 2 इंटू में 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। और 2 और आपका ये आ जाएगा आपका क्या कहते हैं 2 की पावर 2
इंटू में 5, 2 की पावर 2 इंटू में 5। ठीक है, हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है ना उसकी हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। कॉमन की हम क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, तो कॉमन की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4 इंटू, और हमारा यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, हमारा कॉमन क्या आ गया, और हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, 5। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 16 इंटू में 5, 16 5 से कितना हो गया हमारा 18, यानी कि 18 मिनट के बाद दोबारा से एक साथ काम करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डन है, समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, पेपर में आने वाली है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहा, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ के 14 टाइम्स है। द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ 600, और दोनों का सम क्या दे रखा है, 600। इफ वन नंबर 280, अगर एक नंबर हमारा कितना है 280 मेरा, तो फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, तो अब क्या करूं, लेट कर लो, लेट कर लिया, क्या चीज कि जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है वो x है, और जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 14x, और इन दोनों का सम कितना दे रखा है 600, यानी कि x प्लस 14x का, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना दे रखा है ना 600। तो इनका सम कितना हो गया 15x इक्वल टू में 600, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 600 अपॉन 15, और x से 15 का 15, ठीक है 1560, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40। तो हम यहाँ से एचसीएफ क्या बोलेंगे कि एचसीएफ हमारा 40 है, और एलसीएम जो है ना हमारा तो ठीक है 14 माइनस, ठीक है 14 माइनस 14 इंटू में 14 इंटू में 40 है। ठीक है, ये हमारा एलसीएम है। आगे बोला कि एक नंबर अगर हमारा 280 है तो अदर नंबर निकालो। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम इंटू में जो एचसीएफ होता है ना वो क्या होता है ए इंटू में सी। एलसीएम कितना है, ठीक है एलसीएम है आपका 40 इंटू में 40, फिर इंटू में एचसीएफ कितना हमारे पास 40 बराबर ए कितना है 280 इंटू में डी, इंटू में डी, ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये आ गया 0 से 0 कट गया। ठीक है 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, और इसको 2 से कट किया तो आपका आ गया 20, यानी कि आपका हो गया 20 इंटू में 4, और 2 4 जा 80, यानी कि आपका सेकेंड नंबर, अनदर नंबर क्या है, अनदर नंबर जो है ना उसका वो कितना है 80 है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे अच्छे से। ठीक है, और इनको करके जरूर से जरूर जाना पेपर में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है इसी तरीके से पेपर में आपको दिखाई देंगे, यानी कि पेपर में ये छपने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना, और दबा के लाइक सब्सक्राइब ठोकना।